हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हम सबकी श्रद्धे आदरणीय ताई जी, एक बार तालियां बजा के ताई जी का स्वागत करते हैं। अब जिनके बारे में जितना कहो कम है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी अद्भुत नेता सब। हमने सुना था असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, इसको कई बार दोहराते थे, लेकिन ताई ने बिल्कुल कहा। अक्सर जब किसी मंत्री के पास कोई काम के लिए जाता है तो कई बार कई मंत्री ऐसे रहते हैं जो मना करने का बहाना ढूंढते, कैसे कहें कि मना नहीं हो सकता। लेकिन मना शब्द नितिन गडकरी जी के शब्दकोश में नहीं है। आज अनेक सौगात लेकर हमारे बीच पधारे हैं। वैसे कैलाश जी ने उनका जो अभिनंदन करवाया है, उसके बाद और अभिनंदन का मैं कहूँ तो कोई बहुत चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ और प्रदेश भर में सुन रहे बहनों भाइयों से कहूँगा, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन। अब मैं बहुत जल्दी नाम लूंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए मैं सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भाई वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय कैलाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, यहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके विभाग के कार्यक्रम हो रहे हैं, वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, बहन उषा जी, भाई तुलसी जी, ओम प्रकाश सक्सेना जी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, सुरेश जी, शंकर ललवानी जी, छतर सिंह दरबार जी, रोडमल नागर जी। अब श्रद्धेय मंच कह देता हूँ, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, इंदौर और प्रदेश भर के बहनों और भाइयों, आज 3 संयोग है। एक गणेश उत्सव चल रहे हैं, सही कहा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन आज दूसरा भी संयोग है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या है, और पूर्व संध्या के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से इस कार्यक्रम के माध्यम से ही उन्हें बधाई देता हूं। तुम जियो हजारों साल। लेकिन एक सुखद संयोग इस अवसर पर, नितिन जी मुझे सिखाए थे आपसे, और अकेले मुझे नहीं, सांसदों को भी सिखाए थे, और मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे नाराज। बताओ, 34 काम 9,577 करोड़ रुपए के कई जगह विकास की गंगा बही है, और एक ही कार्यक्रम में आपने सबको निपटा दिया। आपको जनता अलग अलग क्षेत्रों में देखना चाहती है, सांसद अलग अलग क्षेत्रों में देखना चाहते हैं, और इससे आपको नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। आपको और जगह भी पधारना पड़ेगा, और एक दिन 2 हेलीकॉप्टर लेके फिर चलते हैं अपन। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उतार देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी नजर अगर जाएगी तो कई सड़कों की दशा और सुधर जाएगी। ये सचमुच में अद्भुत है। कोरोना काल में मैं भी परेशान रहता हूं, पैसा कैसे लाए। हालांकि मना मैं भी नहीं कर पाता पैसा, लेकिन दिक्कत में तो आ ही जाता है। अब आपसे वो गुरु मंत्र लेना है, धड़ाधड़ व्यवस्था कैसे हो जाती। अरे हम पहली बार विधायक बने, एक गांव में मुझसे कहा कि विधायक जी मुरम मिट्टी की रोड दे दो।
तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे पसीने छूट गए। मुरम गंती की रोड कहां से लाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के इंदौर ग्रामीण के भाई बहन होंगे, एक मुरम रोड के लिए तरस जाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़ा सवाल था रोडों का जाल कैसे बिछाया जाए। पटवा जी आपको याद होगा, स्वर्गीय पटवा जी, आपको उस समय सड़कें अच्छी कैसे बने देश में उसका एक प्राधिकरण, मुझे अभी नाम ध्यान है, उसका अध्यक्ष बनाया था, चेयरमैन बनाया था। तब आप महाराष्ट्र की राजनीति बनी और तब एक रहस्य कई लोगों को पता भी होगा, तब नितिन गडकरी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना की थी अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, पटवा जी के मंत्री रहते। और तब ग्रामीण क्षेत्रों में सबको करी तो ग्रामीण क्षेत्र वाले जानते एक सड़क कैसे बनवाए समझ में नहीं आती। और मध्य प्रदेश की तो हालत ये थी, नरेंद्र सिंह जी वो तंडोले मंडोले कह रहे थे, सड़कें तो थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे। और उन गड्ढों में जब गाड़ी चलती थी तो हम लोग गाते थे, गाड़ी खाए हुचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संख्या खोले। और आज हालत ऐसी बदली, हमने 2.5 किलोमीटर आपकी प्रेरणा से मार्गदर्शन में 2.5 किलोमीटर सड़कें बनाई मध्य प्रदेश। और अब हालत यह है कि अगर कॉलोनियों की सड़क में भी गड्ढा हो जाते हैं तो मीडिया के लिए बड़ी न्यूज होती है और लोग सड़कों पे पेड़ लगाने लगते हैं गड्ढे में, तब सड़कों का पता ही नहीं होता। लेकिन आज जो सड़कों का जाल आपने पूरे देश में बिछाया, मध्य प्रदेश में बिछाया है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लंबा मुझे इसलिए नहीं बोलना कि सारी आंकड़े सामने आ गए जो मैं बोलना चाहता था। देखो आखिर में जो बोलता है उसको बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि वो जो बोलना चाहता है वो पहले ही वक्ता बोल चुके होते हैं। लेकिन 3-4 चीजें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, आप मना करते नहीं हो। अच्छा एक अजीब बात है, हम हिम्मत करके जाते हैं कि नितिन जी जरा 1000 करोड़ के काम दे दो, तो नितिन जी कहते 2000 करोड़ के बताओ। शुरू में मैंने सोचा कि कहीं गप्पू तो नहीं मार रहे भाई साहब, लेकिन पता चला 2000 करोड़ का कहा 2000 करोड़ के हो गए। अब एक कहते हैं वो कहते 2 लाख। ये अद्भुत है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, सिंधिया जी भी जुड़े हैं, नरोत्तम जी बैठे हुए हैं। हमारे दिमाग में कल्पना है कि चंबल के बीहड़ है, जमीन हमारे पास पर्याप्त है। अब डाकू तो हमने बचने नहीं दिए, सब समाप्त हो गए। अगर इन बीहड़ में शानदार हाईवे बन जाए तो दिल्ली के बहुत करीब है, वो 3 घंटे में दिल्ली से मुरैना पहुंच जाते हैं। वहां हम अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं। और बड़ी हिम्मत करके हमने नितिन जी से कहा कि भाई साहब पहले नाम आया था चंबल एक्सप्रेस वे, हमने कल्पना रखी, नितिन जी ने कहा कि फटाफट करते हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 10 सितंबर को भारत माला प्रोजेक्ट में चंबल एक्सप्रेस का नाम पहले फिर हमने किया अटल जी के नाम पे अटल एक्सप्रेस वे। लेकिन आज नितिन जी से बात हो रही थी, ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में भी अगर एक्सप्रेस वे होगा तो काम कैसे चलेगा। अपन तो हिंदी का सम्मान करना सीखे, इसलिए हम अटल प्रगति पथ उसका नाम कर रहे हैं, अटल प्रगति पथ। अब भारत वाला प्रोजेक्ट करके दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी भी जल्दी लैंड एक्विजिशन करके देते हो तो 50% तो नितिन जी तैयार है। 50% को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो नरेंद्र सिंह जी भी 2 जोर लगाएंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, श्योपुर भी और मुरैना भी, सिंधिया जी भी है, नरोत्तम जी भी, हम सब लोग मिलकर हम कोशिश करेंगे उस अंचल में। मैं एक और निवेदन कर रहा हूं आपसे, नर्मदा जी हमारी जीवन है, अमरकंटक से लेकर गुजरात तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक
अगर नर्मदा जी के किनारे किनारे नर्मदा प्रगति पथ बन जाए, शानदार हाईवे, और ये केवल हाईवे नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाए, नई टाउनशिप बनाने की कल्पनाएं हम करें। रोजगार इस समय सबसे बड़ी समस्या है, और रोजगार का निदान केवल सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खुला। मुझे ये कहते हो खुशी आदरणीय नितिन जी, कोरोना काल के बाद भी मध्य प्रदेश में मेरे एक मंत्री एमएसएमई के यहाँ बैठे हुए, दूसरे राजवर्धन जी भी, ये दो उद्योग मंत्री मेरे बैठे। अभी कोरोना काल में 384 इंडस्ट्रीज के केवल प्रपोजल नहीं, कई के भूमि पूजन हो गए, कई पे काम शुरू हो गया, और 3-4 दिनों में उद्घाटन भी कर दिए। तेजी से निवेश आ रहा है, जगह नहीं हमारे पास, रोज नई नई जगह हम ढूंढते हैं। ये नर्मदा प्रगति पथ अगर बन गया तो दोनों तरफ कई जगह हम ऐसे ढूंढेंगे जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जा सके, और इसमें लगभग 70% तो हाईवे नेशनल हाईवे है, उनका मजबूतीकरण, उनका चौड़ा करना है, अलग अलग जगह हम देखें। एक तो आगे कुछ आइडिया दिमाग में आया, और आप आइडिया को जमीन को उतारने वाले हैं। दूसरी बात, लॉजिस्टिक हब की अभी आपके साथ एमओयू हुआ है। मैं तो कहता हूं नितिन जी, आप तो परमानेंट एमओयू कर लें, एक एमओयू क्या करना। आप जैसे मंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री भी ठीक ठाक है, आप जो साथ काम करेंगे, आप देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, उनमें इंदौर और भोपाल भी शामिल है, लेकिन और कई जगह। और मैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश तो हार्ट ऑफ द इंडिया है, हमारे देश का दिल है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से बना, कहीं भी बना हुआ सामान ले जाए, और इसलिए यहाँ इंदौर में तो इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेल टर्मिनल, ट्रैकिंग एवं एनस्लिक सर्विसेज, इन सब पे काम होगा। लेकिन आज रतलाम से भी प्रपोजल आ गया। अब आप पूरा रोड देख के आए, हमारे पास रतलाम में भी जगह की कमी नहीं है। 1000 एकड़ हम तत्काल आवंटित करते हैं, आपके साथ समझौता एमयू करके वहां भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने का काम करते हैं। और मैं मध्य प्रदेश में चिन्हित करता हूं अलग अलग स्थान पे एक परमानेंट एमयू आपके साथ हो जाए। लॉजिस्टिक हब के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित करने का ये सचमुच में बहुत बराबर समय है। इंदौर के बारे में भाई शंकर जी ने कई बातें कही है, एक दो और। अब ये इंदौर वाले विकास का काम करवाना जानते हैं, आखिर तालियां से सांसद बने। यहाँ का नेतृत्व भी प्रभावी है और यहाँ की जनता तो अति प्रभावी है। तभी तो हर मामले में इंदौर नंबर 1, जो भी नई योजना घोषित होती है, वाटर सिटी इंदौर नंबर 1। आगे भी कुछ आएगा तो इंदौर नंबर 1 ही रहना, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब टीका लगवाने का अभियान चला, इंदौर नंबर 1, डबल डोज में भी नंबर 1 ही होना है। और एक और राज अभी नहीं खोल रहा, वो कौन सा सर्विलेंस जीरो क्या कहते हैं, अब वो जीरो सर्विलेंस, उसको भी देखा तो यहाँ तो एंटीबॉडी में भी नंबर 1 ही दिख रहा है। लेकिन लापता मत हो जाना, मास्क लगा के रखना। नहीं, इंदौरी उस समय भी बड़े प्रिय, धूमधाम से नहीं तो अभी भीड़ भाड़ निकल पड़े। इंदौर के लिए जो नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए आपने अतिरिक्त राशि की मांग की है, पश्चिमी लिंक रोड की मांग की है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ राज्य शासन की तरफ से जो आवश्यक सहयोग है वो सब सहयोग हम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर लगातार बढ़ता रहे, और इंदौर का बढ़ना मतलब मध्य प्रदेश के विकास का बढ़ना है। केंद्रीय सड़क नीति में हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, मैं कोई दोहराता नहीं हूं। अभी हमारी व्यक्तिगत बात भी हो गई नीति जी से, लेकिन सांसदों ने कहा कि एक बार कह देना जरा। वैसे तो आप सांसदों की भी कम नहीं सुनते,
लेकिन माननीय सांसदों ने लगभग 4000 करोड़ के प्रस्ताव दिए। शुरुआत 1000 करोड़ से तो हो ही जाए, और मुझे पता आप 4000 करोड़ का करोगे धीरे धीरे। उसके कारण भी सड़कों का जाल बिछे था। और चलते चलते नितिन जी, मैं जरा अपने क्षेत्र के मामले में कंजूस रहा। मुझे लगा कि जैसा सब क्षेत्रों में काम हो वैसी उतनी मेरे में हो, लेकिन एक अजीब संयोग है। मेरा बुधनी विधानसभा क्षेत्र 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में, एक इंदौर नागपुर, एक नागपुर भोपाल और एक जबलपुर जयपुर। और इन तीनों नेशनल हाईवे को, राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए केवल हमको 92 किलोमीटर सड़क चाहिए, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ जाएगा और इंदौर और जबलपुर के जाने के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और बुधनी का भी भला हो जाएगा। इसलिए आज ये भी स्वीकृत कर देना, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जोर से ताली बजा के स्वागत करो। और इंदौर के विकास की जितनी अपेक्षाएं व्यक्त की है, शंकर जी और कुछ नहीं कहना, और कितनी बड़ी सूची है। अरे जमीन को कह रहे हैं कि 50% से 25% पे जाएंगे, कुछ हमारी। अब ये कहते जमीन दे दो, जमीन कितनी महंगी, कहां से दे दे मामा? इंदौर में जमीन लेने में पसीना आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रास्ता निकालेंगे, चिंता न करें। और इसलिए रास्ता निकाल के नितिन जी जो शब्द रखेंगे उसको पूरा करेंगे। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और बिना किसी विलंब के, जब वो बीच में कुछ व्यवधान पैदा हुआ था तो लोगों को लगा कि एक आध 2 हाथ और गड़बड़ हो जाए तो नितिन जी को शायद जल्दी सुनने मिल जाए, लेकिन अब मैं और ज्यादा देर नहीं करूंगा और मैं सीधे संचालिका महोदय को भी कष्ट नहीं देना चाहता। माननीय नितिन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो पधारे और पूरे प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन करें। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए नितिन जी को बुलाइए। आपको लग रहा है ताई क्यों फिर आई? आपने ऐसे मंत्री देखे होंगे, मुख्यमंत्री देखे होंगे, बाढ़ आई तो हवाई जहाज से चले, हेलीकॉप्टर से चले, निरीक्षण किया, देखे ना, तो संकट में जाके देखते। आज एक ऐसे मंत्री को देखो जिसको दिल्ली बॉम्बे जो बात हो रही है सड़क की, कॉरिडोर की, अब ये कैसे बनेगी? रास्ते में क्या क्या संकट आ सकते हैं? जमीन कैसी है, कितनी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगी, जंगल कैसे है, ये सब देखने के लिए, बनाने से पहले देखने के लिए दिल्ली से ये व्यक्ति हेलीकॉप्टर से निकले हैं और अपने अधिकारियों के साथ वो सब देखते देखते आज इंदौर में आए हैं। कल यहाँ से बड़ौदा तक जाएंगे, मुंबई तक। ऐसा पूरा हवाई सर्वे अपने अधिकारियों के साथ खुद करके काम करने वाला मंत्री आपके सामने आया है। पानी में भी हवाई जहाज करवाते हैं। मैं भी रास्ते में कह रहा था कि इधर बहुत पानी नर्मदा जी में भरा हुआ है, सरकार सरोवर बांध के कारण, इंदिरा सागर बांध के कारण। नितिन जी कुछ ऐसी हिम्मत करें कि अपने इधर भी बन जाए हवाई जहाज और इधर भी बढ़ जाए, वो भी आप आई करते हैं। आदरणीय शिवराज जी, आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए मेरे भारत सरकार में सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय ताई, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश जी, सभी विधायकगण, मध्य प्रदेश सरकार के और हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, विधायकगण और उपस्थित भाई और बहन, ये जरूर है कि आज का यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ है,
क्योंकि सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्घाटन है, भूमि पूजन है, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बुलाना ही आवश्यक ही है और सबको अपनी अपेक्षा भी रखनी है और समाधान भी व्यक्त करना है। तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं इस गलती को सुधारूंगा और अगले महीने में मैं सभी सांसद जितने कहेंगे, कि वैसे भी उज्जैन के सांसद मेरे घर पर कल आए, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया इसमें से, और मुझे आग्रह किया कि नहीं आपको उज्जैन आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा महाकाल का दर्शन भी होगा, तो मैंने उनको हाँ कह दिया। तो अभी मैं निश्चित रूप से फिर से 1 महीने में आऊंगा और मध्य प्रदेश को और 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट और लेकर जाऊंगा। अभी 1.5 लाख करोड़ के अभी तक काम हुए और शुरू है, और 1 लाख करोड़ नए से दूंगा। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने देखने का मौका मिला। और ताई जी, ये आपको अगर समय मिले तो मैं हमारे अधिकारी को कहूँगा आप जरूर देखने के लिए जाइए रतलाम। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा और 12 लेन का हाईवे है ये, और उसमें से 8 लेन फर्स्ट फेज में है। और इस हाईवे को मैंने मध्य प्रदेश में तो 70% काम हो गया है, और इतना सुंदर हाईवे कि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो एससीसी कंपनी के चेयरमैन थे अजीत गुलाबचंद। तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठा और मैंने कहा अजीत, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आरसी सिन्हा भी थे उस समय MSRTC के, और मैंने कहा था कि 140 किलोमीटर पर मैं थर्मास खोलूंगा और चाय पीऊंगा, और एक बूंद भी गिर गया तो याद रखना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो आज भी मैं 160 किलोमीटर के स्पीड से हाईवे पे अपनी गाड़ी पूरा प्रोटोकॉल छोड़ के दौड़ाते हुए मैंने टेस्ट की, और बहुत सुंदर हाईवे बना है, बहुत अच्छा काम हमारे गवर्नमेंट का है। तो आप जरूर देखने के लिए जाइए। यह हाईवे की लंबाई 1350 किलोमीटर है। 8 लेन एक्सिस कंट्रोल है। एक्सिस कंट्रोल में कोई जानवर या कोई आ नहीं सकता, आदमी भी नहीं आ सकता। इसका जनवरी 2023 में लक्ष्य हमने रखा। आज मैं सवाई माधोपुर में देखे तो वर्ल्ड में पहली बार हाईवे के नीचे हम ऐसा टनल बना रहे हैं, और ऊपर में जंगल और पहाड़ है, और हमने उसके ऊपर वाघ रहेगा। एक चित्र दिखाया मुझे, तो ऊपर वाघ है और एक बच्चा और उसकी माँ देख रही है, और हाईवे पे गाड़ी में बैठ कर के ऊपर में वाघ टाइगर खड़ा और वो नीचे से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाई माधोपुर में हमने काफी अच्छा बना, जैसा देश में बनाया। और इस हाईवे में 670 हेक्टेयर में बेसाइड सुविधाएं विकसित की है, और करीब 320 मिलियन लीटर ईंधन इससे कम होगा, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। क्या बात है, क्या बात है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, सवाई माधोपुर से दिल्ली 3 घंटे में होगा, 7 घंटे लगते थे, और रतलाम से दिल्ली 5.5-6 घंटे में हो जाएगा। वैसे हमने अभी काफी हाईवे ऐसे बनाया कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से जम्मू यानी कटरा तक 6 घंटे में। तो जब मैं कहता तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था 8 घंटे लग गए, तो मैं कहता था 2 घंटे में होगा, तो लोग बोले कुछ भी बोल रहे। पर अब दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अभी मैं अगले महीने उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो केवल 40 मिनट में हो गया, 4 घंटे। अभी पुरानी रोड से दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, लोग 3 घंटे में आए, और अभी मैं नया रोड बना रहा हूँ अक्षरधाम से, और जो दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाएगा। बहुत देश बदल रहा है, इसकी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको खुशी है, और इसलिए ये हाईवे स्टेट ऑफ आर्ट हाईवे है। बताइए, दिल्ली के अंदर गुड़गांव तक जाता है, और गुड़गांव में मैं द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, तो बहुत ही वर्ल्ड का एक मेमोरेबल ऐसा हाईवे है, जो 2 लेयर 3 लेयर 10,000
करोड़ का केवल 30 किलोमीटर का हाईवे है, और एयरपोर्ट को नीचे से टनल बनाकर वसंत विहार तरफ लेके जा रहा हूँ। और दिल्ली में ही केवल आजू बाजू में मैं 52,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से देश बदल रहा है। मैंने आज एक जगह कहा तो उन्होंने कहा कि आप कोई सपना देखते हैं क्या? मैंने बोला एक ही देख रहा हूँ कि आज रात को अगर समय मिला तो चुपचाप सराफा में जाने का मौका मिलता है। तो खाने पीने के सपने देखता हूँ, बाकी कुछ ज्यादा देखते रहो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं जॉन केनेडी को अक्सर याद रखता हूँ। और जॉन केनेडी ये कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए हमारे राष्ट्र को, हमारे मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, और विशेष रूप से आज जो हाईवे जा रहा है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया है, उनको समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और गांव गरीब मजदूर किसान को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर करने वाला ये विकास का पथ है। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। शिवराज जी, आप भी एक बार इसको देखने के लिए जाइए। बहुत सुंदर हाईवे बना है, वर्ल्ड का पहला इतना बड़ा हाईवे है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे इस बार इसी हाईवे पर कल मैं जा रहा हूँ, बड़ौदा के पास हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि 4 लेन 2.5 किलोमीटर कंक्रीट रोड केवल 24 घंटे में बना है। फिर बीजापुर और सोलापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा किया है हमने कि 26 किलोमीटर एक 1 लेन बिटुमिन रोड केवल 22 घंटे में बना है, 26 किलोमीटर। और आज ये वर्ल्ड होगा कि वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है कि पहले हम 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाते हैं, अब 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे। कोविड में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और परसों राजनाथ जी और मैंने पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूरी पर हमने हमारे रोड पर 20 एयर स्ट्रिप बनाई है, बना रहे, उसमें से 10-12 बन गई है। और जहां हमारा बहुत बड़ा विमान है एयरफोर्स का, और ये विमान में 3 ट्रक बैठ सकता है, ऐसा बड़ा मालवाहू विमान, बड़ा विमान था। और मैं पायलट के एक बाजू में मैं खड़ा था, दूसरे बाजू में राजनाथ सिंह जी खड़े थे, और उसका लैंडिंग हो रहा था। अब वो तो एयरफोर्स के जो चीफ थे भदौरिया जी, दोनों के बीच में खड़े थे। मुझे कह रहे ये पक्का पकड़ के रखो साहब, क्योंकि उतरते समय धक्का लग सकता है। और हम जब हवाई जहाज लैंड हुआ तो धक्का ही नहीं लगा। तो भदौरिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे जीवन को, बहुत अच्छे फाइटर पायलट है जो एयरफोर्स के चीफ है, मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा हाईवे रनवे मैंने देखा है, इतना अच्छा बनाया। हमारा अधिकारियों ने बहुत अच्छा बनाया। कभी कभी मैं एक आधे बार काम नहीं होता तो बोलता भी हूँ तो लोग वही याद रखते, अच्छी बात कही उसका बात उल्लेख नहीं होता, क्योंकि मीडिया उसके दखल नहीं लेती। तो मैं कोविड में मुझे एक फायदा हुआ कि मैं बहुत भाषण देने के वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा। तो मैं 2 चीजें इस बार कोविड ने मुझे दी कि मैं अच्छा शेप कर गया। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक चीज बनाता हूँ। और दूसरी चीज मैं यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, तो मेरा भाषण जो सुने तो शुरुआत की मुझे फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए। तो आज का ये दिल्ली मुंबई हाईवे, ये आज मेरे लिए बड़ा आनंद का क्षण था, क्योंकि मैं इसे 24 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और उसमें से ये सबसे बड़ा है। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई, और मैं 160 किलोमीटर स्पीड पर गाड़ी चली। आपके हमारे आरोप थे जायसवाल यहाँ के, वो चला रहे थे, और मनोज कुमार जी, जरा खड़े रहो मनोज कुमार जी, हमारे बड़े यंग और डायनेमिक मेंबर है एनएचआई के। पूरे मुंबई दिल्ली हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरे हमारे पांडे साहब है जो मेंबर है एनएचआई के, पांडे जी खड़े रहिए। ये पूरा अपने मध्य प्रदेश का ये काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि मुझे क्रेडिट मिलता है, बट दिस इज नॉट माई क्रेडिट, इट्स नॉट माई ओनली क्रेडिट।
द क्रेडिट गोज टू माय टीम। और ये सब लोग रात दिन मेहनत करते हैं और मंत्री करके मुझे क्रेडिट मिलता है। हमारे किसी पांडे हैं जिसमें भी मध्य प्रदेश के रेवा के हैं। पांडे जी, ये आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी के काम सब ये देखते हैं। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे बारे में बहुत लोगों को गलत फहमी है कि मैं इंजीनियर हूँ। मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता, पर लोगों को गलत फहमी है क्योंकि मैं बारकाई से कुछ सवाल ऐसे पूछता हूँ तो इंजीनियर डरते रहते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने एक बात सीखी थी विद्यार्थी परिषद में। वो कहते थे कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, इसका जवाब आता है ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड ट्वाइस ए बी इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। सो व्हाटएवर द वर्क डन बाय मी इज नॉट माय ओनली क्रेडिट। अगर आपको संभव हुआ तो मेरा क्रेडिट 25% रखकर 75% इनको कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये अगर काम नहीं करते तो इतनी मेहनत नहीं करते रात दिन तो शायद इतने बड़े काम नहीं होते। और इसलिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्षमता है। शिवराज जी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरी द्रौपदी की थाली जैसी मेरी थाली है। तुम में जितना दम है उतना मांग लो, उतने करोड़ रुपए मैं देने की मैं परसों अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूएसए के उद्योगपतियों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने सभी अमेरिकन लोगों को कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुमको तुम्हारे पैसे में 1% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। NHI is AAA rating. If you want good return, please invest in NHI. It is a gold mine for you. I am giving opportunity to invest in NHI. तो हमें कोई कभी पैसे के नहीं, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड। अभी एक 25,000 करोड़ एक बैंक से हमने लिए 6.35% इंटरेस्ट से। एक नेशनलाइज बैंक के चेयरमैन ने फोन किया कि मैं 6.40 बोल रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं लिए, इस बैंक के पैसे ले साहब, मेरे पैसे लो। 25,000 करोड़ लेके पीछे घूम रहे, मेरे पैसे लो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में इच्छा शक्ति की कमी है। If there is a will, there is a way, and if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group। ये मैंने पक्का याद रखा और इसमें मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, I like people who can get the things done। मुझे गलत निर्णय लेने वाले भी पसंद है, और निर्णय न करने वालों से मुझे बहुत नफरत है। निर्णय करो, और मैं भी कोई भी निर्णय, आप शिवराज जी आपने एक ही मेरे लिए अड़चन का विषय था, बाकी मैंने फटाफट यही आपने आज प्रस्ताव भेजा है मुझे, आज पेपर दिया ही। आपका बुधनी से नसरुल्लागंज, बुधनी से बाड़ी 55 किलोमीटर, ये 47 किलोमीटर, और संदलपुर से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का 140 किलोमीटर को 4 लेन करने का आग्रह है। ये काम को मैं मंजूर कर रहा हूँ, उसको NH करके घोषित कर रहा हूँ। आपने सुबह कहा, मैंने आज शाम को घोषणा कर दी, मंगलवार को दिल्ली में मैं फाइल मूव करके ऑर्डर साइन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने जो 2 बातें कही कि MOU के बारे में, इंदौर, भोपाल, रतलाम, अभी आज रतलाम में वहां से वो वहां के कश्यप जी मुझे पीछे पड़े थे, तो आप बिल्कुल करिए। मेरी लॉजिस्टिक कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं, आप लैंड दो, आपको मध्य प्रदेश ये देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बने, मैं पूरा सहयोग करूंगा और आपको कहेंगे उसके लिए पूरा पैसा देंगे। CRF की बात की, ये थोड़ी CRF में ऐसा है, ये पटवा जी और ग्रामीण विकास मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर अटल जी के पास गया, तो एक सक्सेना करके नीति आयोग में बड़े ऊंचे ऊंचे व्यक्ति थे, पटवा जी उसका उल्लेख बड़ा कर दिया, देखो मुझे ऊँट आड़ा आएगा उनके शब्द, तो बोले इसको कैसे टैकल करना नितिन देखना, बोले ये अटल जी को ये गुमराह करेगा, मतलब चिंता मत। तो अटल जी के सामने प्रेजेंटेशन,
अटल जी बड़े मस्त दिल के थे। तो अटल जी ने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे पूछा आवाज चढ़ाकर, और मुझे कहा कि ये क्यों नहीं होता, ये आपने इतनी अच्छी बात बताई, ये होता क्यों नहीं है? मैंने कहा अटल जी मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूँ देश के, आप प्रधानमंत्री, आप बताओ क्यों नहीं होता, मैं कैसे बताऊंगा? तो तुरंत सक्सेना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अटल जी दिस इज a state subject. We cannot make any expenditure on the state subject as far as constitution is concerned. Central list, state list and colonial list. तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो हम पैसा खर्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, आप बोलोगे वैसे सरकार चलेगी, अधिकारियों की सलाह से थोड़ी सरकार चलेगी, मैं तो अपने हिसाब से सरकार चलेगी। तो अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, इनकी बात मत सुनो। तो तुरंत फिर वो सक्सेना जी खड़े हुए, पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा मैं वो जवाब देता हूँ कहां से आएगा। तो मैंने अटल जी को, अटल जी पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया लगा दो शेष, और जो पैसा मिलेगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दे दो और एक काम करवा दो और देश का भविष्य बदल दो। गांव गरीब मजदूर किसान तुमको कभी नहीं मिलेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना कोई थी जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे पटवा जी ने दिया था, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मेरे लाइफ की बहुत अच्छी योजना थी जिसको मुझे उस समय अटल जी को देने का मौका मिला और वो लागू हुई। 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर इसकी घोषणा की। आज पटवा जी भी नहीं है, अटल जी भी नहीं है, दोनों की याद के कारण मैं काफी भावना विवश हुआ। पटवा जी का भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। मैं मलबार हिल पे रहता था, पटवा जी मुंबई आते थे तो कोई रेस्ट हाउस मेरे घर पे नहीं, और मेरे उनकी बहुत घनिष्ठ था। और तब मैं मुंबई में मंत्री था, यंग था, तब वो मुझे कहते थे नितिन, जब मने तो बोले नितिन ये ग्रामीण विकास के लिए कुछ बताओ। और मैं आज मुझे खुशी है कि पटवा जी का वो सपना अटल जी ने एक्सेप्ट किया और अटल जी ने वो देश को दिया और देश के करोड़ों लोगों को, 6.5 लाख गांवों में से 3,85,000 गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मजबूत रोड बनाए। और सही अर्थ में गांवों के लोगों को अगर स्वतंत्रता और स्वाधीनता मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदरलाल पटवा जी, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे का थोड़ा मुझे समय दीजिए, बहस छोड़कर बाकी उसका प्रपोजल आप अच्छा करके दीजिए। मैं CRF के लिए 1500 करोड़ रुपए के नए काम तुरंत मंगलवार को जाके मंजूर कर दूंगा। गोपाल जी बार-बार बोल रहे थे, आप 1000 बोल रहे थे, वो बोले 1500 कर दो, मैंने बोला कर देता हूँ। तो 1500 करोड़ हो गया और 400 करोड़ रुपए आपके बाकी है हमारे पास, तुरंत यूटिलिटी सर्टिफिकेट भेज दीजिए ताकि 400 करोड़ रुपए भी आपको हम तुरंत दे देंगे, लेकिन आपको 2000 करोड़ का मिलकर काफी राहत मिल जाएगी। एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें से आज मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हम 8,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, 8 लेन मार्ग। इसमें 106 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और 139 किलोमीटर का काम नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, शायद इसके पहले ही हो जाएगा। यह एक्सप्रेस में रामगंज मंडी से गरोठ, जावरा, रतलाम होकर धामला झाबुआ से निकलेगा और एक्सप्रेस वे से मालवा को कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किलोमीटर 4 लेन का मार्ग इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर से गरुड़ तक बनाया जा रहा है। उसको भी काम हम शुरू कर रहे हैं, जो उसके लिए आपका इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इंदौर से देवास 41 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है और उज्जैन, आगर से गरुड़ तक 132 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। जो आपने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल प्रगति पथ रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक्सप्रेस हिंदी शब्द था और अटल जी का नाम रखा, इससे और खुशी हुई। मैं आपको ये जो हाईवे है चंबल का, ये आपका सपना था। ज्योतिराज जी, नरेंद्र तोमर जी और नरोत्तम जी लगातार सब इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि चंबल का नाम देश में किस बात के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और वहाँ आप एक अच्छा विकास का पथ बना रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये रोड जो है ये करीब 11,000 करोड़ का होगा। 403 किलोमीटर लंबाई, इसकी अलाइनमेंट पक्की हो गई है। मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है।
ये एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को मिलेगा। यानी आप कोटा से डायरेक्ट मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से मिलेंगे तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी जुड़ेगा और इस परियोजना को भारतमाला में ऑलरेडी हमने लिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मार्ग का जो अलाइनमेंट है वो भी फाइनल हो गई है। मैं आपको इसमें इस हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटी, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स एवं मनोरंजन केंद्र प्रस्तावित है। और मैं आपको कहूँगा कि मेरा एक ग्रुप होता है, मैं रोड बनाता हूँ तो रोड की बाजू की जगह एक तो बिल्डर, डेवलपर, उद्योगपति ले लेते, नहीं तो नेता खरीद लेते और बेचारे किसान बेच देते और फिर उसका पेमेंट भी उसको नहीं मिलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाजू में जो जगह है उसमें मध्य प्रदेश सरकार इसको ये अटल जी के नाम का जो एक प्रकार से प्रगति और विकास का हाईवे बना रही है, तो इसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक छोटा सा कुछ तो दिए बिना लोग आएंगे नहीं। 4 घंटे दिल्ली पे दिल्ली है इसमें से और नोएडा और गुड़गांव में सैचुरेशन हो गया। आप यहाँ ऐसा बनाइए कि जो यहाँ आके इंडस्ट्री डालेगा उसको लैंड मुफ्त में देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा बाद में आने के बाद कि आपका लैंड से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पूरे बैकवर्ड एरिया में हमारी इंडस्ट्री, हमारी IT सब बड़े बड़े आएंगे तो ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना यहाँ के अनेक नौजवान युवाओं को काम मिलेगा। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि 50% लैंड तो सरकार की है। अब वो लैंड का दूसरा है जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं कि इतने जो आपका है तो 1 महीने में कर दो, मैं दिसंबर के पहले भूमि पूजन करके जनवरी में काम शुरू कर दूंगा। ये हाईवे तुरंत 2 साल में पूरा कर दूंगा। आप मुझे 80% लैंड का केवल करा के दो, मैं तुरंत टेंडर निकालकर इसका काम शुरू करूंगा। इसका विश्वास आपको देता हूं। आपके तो प्रश्न हो गए, पर इसमें मैं आज जो कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ और जो लोकार्पण हुआ उसके पहले कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसमें समय खराब करने के वजह आपको पता चल गया, ताकि मैं जहाँ भाषण भी ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अभी ये इंदौर की जो परियोजना है, इनकी पहली मीटिंग मेरे साथ हो गई थी और इसके बारे में उल्लेख करूंगा। इन सब योजनाओं का ताई ने मेरे साथ 2 बार 3 बार मीटिंग करके भी इसकी शुरुआत की थी। पहली बात इंदौर का जो आपका रिंग रोड बनाने का है, वेस्टर्न रोड, उसके साथ मैं शिवराज जी को इतना ही कहूँगा कि हमारी पॉलिसी है कि 50% लैंड की कॉस्ट राज्य सरकार ले, जिम्मेदारी 50% हम ले और हम रिंग रोड बनाएंगे। पर मैं 25% आप दो और स्टील और सीमेंट कोई नोशनल लॉस होगा, अगर रोड नहीं बनाएंगे तो टैक्स का। तो ये स्टील और सीमेंट पर का GST और सैंड, एग्रीगेट, बाकी चीजों का रॉयल्टी, इतना अगर इस रोड के लिए आपने एग्जाम किया तो 25% कॉस्ट में भी मैं काम करूंगा। ये 35% हो जाएगा, 15% हम क्या और बच जाएंगे। तो दोनों में से जो भी प्रपोजल है करिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फॉर्मूलों को आपने मान्य कर दिया, हमारे साथ एक MOU कर दिया, तो मैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और जितने NHI के रिंग रोड होंगे मध्य प्रदेश के, वो पूरे आपको मंजूर कर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। वैसे इस बार वन टाइम डेवलपमेंट में मैंने आपके पुराने शहरों की जितनी योजना थी जो गांव के अंदर से जा रही थी, वो लगभग मुझे मालूम नहीं, 10, 15, 20 कुछ होगी, वो पूरी मंजूर कर दी है। वो रोड में अच्छे बना रहा हूँ ताकि गांव के अंदर के, तो ये भी आप जरूर करिए। जो बाईपास पर सर्विस रोड है, ये एक मुश्त में जो मांग आपने की थी वो बनाने की मैं घोषणा करता हूँ और ये भी रोड हम पूरे कर देंगे। पांडे जी, इसके लिए कंक्रीट का मजबूत डिजाइन की आवश्यकता नहीं है। वो अल्ट्राटेक का 6 इंच का व्हाइट टॉपिंग होता है, क्योंकि सर्विस रोड पर कोई हेवी ट्रैफिक नहीं होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव करके आप ये बाईपास सर्विस रोड बना दीजिए। तो एक बार आप प्रपोजल दीजिए, हमारे इसमें नहीं आता। इंदौर खंडवा रोड पर विशेष पुल, ताई ने डिजाइन बताया था, वो कंसल्टेंट मुझे मिले थे,
और उसका हिस्टोरिकल डिजाइन हमने तैयार किया है, उसको हमने मान्यता दी है और मैंने उसको और इसमें लाइट लगाने के बारे में बोला है, लाइट का शो करके। मैं एक नागपुर में फाउंटेन बना हूँ, अभी वो पूरा होके भी आया है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है फुटाड़ा तालाब। और एक बार उसकी कमेंट्री गुलजार ने लिखी है। उसका संगीत AR रहमान का है, उसका डिजाइनर फ्रांस का है, उसके पंप टर्की से है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है जो पानी ऊपर जाएगा और लता मंगेशकर और आशा भोसले और सबके गीतों पर पानी डांस करेगा और 4000 लोग उसको देख सकेंगे। तो ये फाउंटेन जो मैंने बनाया ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फाउंटेन बन रहा है। तो आप एक बार कभी आइडिया देखो कि ये पूल के आजू बाजू में लोग बैठकर पूल के बैकग्राउंड में पानी का स्क्रीन तैयार करके अहिल्या जी के जीवन के ऊपर लाइट एंड साउंड शो और इसका इन्वेस्ट करके अगर कुछ हो सकता है तो आप भी सोचिए और मुझे बताइए, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मेरी माँ अहिल्याबाई की बहुत भक्त थी और ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक मराठी में किताब भी लिखी थी। मैं बहुत छोटा और ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक मराठी में किताब भी लिखी थी। मैं बहुत छोटा था। तो अगर वो लाइट एंड साउंड शो के इसमें आपको जरूरत होगी तो मैंने जिनको काम दिया है, एक तमिल और तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी रेवती करके, और उसमें 5 ऑस्कर विजेता मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बने वो वर्ल्ड का बेस्ट बने। तो आप जरूर उस टीम से मैं आपकी मुलाकात कर दूंगा। तो ये जरूर आप देखिए, उसमें अहिल्या देवी जी के नाम पर अगर इसमें कुछ हो पाएगा तो निश्चित वो ब्रिज भी अच्छा होगा। उसका नाम भी आगे क्या रखना है आप बताइए, और वो अहिल्याबाई का नाम भी उसमें रखना होगा, आप कहेगी तो वो भी रखेंगे। और जरूर ये बात होगी, थोड़ा इसके लिए आप इनपुट और दीजिए, ये मेरी भी इच्छा है, इसके लिए जरूर काम करेंगे। इंदौर का राउत सर्कल पर 1 किलोमीटर लंबाई फ्लाईओवर दिसंबर 2021 में अवार्ड होगा, वो मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदौर में बेस्ट प्राइस एवं MR10 जंक्शन के पास 70 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। हाँ, वो आपका भी है, तो समय की कमी है, मैं आप सबके काम कर दूंगा। भंवर कुआं से तेजाजी नगर तक 54 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण स्वीकृत कर दिया। यह काम इंदौर नगर निगम कराएगा, उनको हम करने के लिए देंगे। और इसके साथ साथ मैंने ब्रॉडगेज मेट्रो की बात की थी कि जो 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से भी कम खर्चा आता है और 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ऐसे शहरों के लिए आप ये जरूर करिए। मैं फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी आपको ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया हुआ है, तो आपको बहुत सुंदर होगा। एयर कंडीशन गाड़ी और वो बहुत अच्छी, और ऑलरेडी नागपुर में 100 गाड़ियाँ ले रहे हैं और वो भी प्राइवेट में, तो इसके लिए भी मैं आपको पूरी मदद करूँगा। जो रिंग रोड की बात हुई है वेस्टर्न की, वो आज मैं हेलीकॉप्टर से देखा, वो 2010 में उसकी अलाइनमेंट उसकी हुई थी, अब तो 10 साल हो गए। तो मैंने आज कहा है हमारे डीजी को, पांडे साहब को, कि भाई इसको फिर से रीअध्ययन करो, और रीअध्ययन करके मैं इस हाईवे को बनाने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी का पत्र केवल मुझे ला के देना, वो जिस दिन ला दोगे उस दिन सब रिंग रोड बन जाए। तो ये काम इंदौर का जो वेस्टर्न रिंग रोड का है, ये भी काम मैं पूरा कर दूंगा। इंदौर बाईपास पर राला मंडल के पास 25 करोड़ की लागत से BOP का काम जनवरी 2022 में अवार्ड होगा। इंदौर रिंग रोड को पूरा करने के लिए 60 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न पार्ट रिंग रोड का जो है DPR, उसको सुधार कर हम तैयार करेंगे नया, और जमीन का निर्णय जैसे शिवराज जी देंगे इसके काम को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ इंदौर झाबुआ मार्ग से हरदा रोड को कनेक्ट देने के लिए 24 किलोमीटर का DPR हम बना रहे हैं। इसकी जमीन भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में इंदौर से झाबुआ मार्ग में माचल गांव के पास 150 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। आज ये उसकी साइन हो गई है, और 4 लॉजिस्टिक पार्क आप कह रहे हैं, हम पूरी मदद करेंगे, पैसा भी लगाएंगे। इसमें कोई निश्चित रूप से आपको हम लोग जितने आप जगह देंगे उतना हमसे पार्टनरशिप करेंगे, और आधा इनकम आपका होगा, आधा हमारा होगा। तो ये भी काम हम करेंगे। मैं और एक है कि CRF की बात बहुत MLAs की थी, वो भी मैंने कहा। और एक और अच्छी बात है कि मैं अब कोई भाषण ज़्यादा समय नहीं दूंगा, पर मैं जो 1 लाख करोड़ मैंने घोषित किए हैं
तो ऐसा है कि आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है ताकि और पैसे दे दें। ठीक है, मैं ये मंत्री जी आपका भी ये आपके सब काम मंजूर कर रहा हूं मैं, अब मैं समय नहीं गंवाता। ये भारतमाला परियोजना में मैं 35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की घोषणा आज करता हूं, जिसमें जबलपुर रिंग रोड है, देशगांव खरगोन बड़वानी 150 किलोमीटर, खंडवा आशापुर बैतूल 212 किलोमीटर, सागर छतरपुर कबरगई कानपुर लखनऊ 335 किलोमीटर और दमोह हीरापुर टीकमगढ़ ओरछा 221 किलोमीटर, मंडला नैनपुर लामटा बालाघाट 134 किलोमीटर, मुरैना सबलगढ़ 72 किलोमीटर, झार गुजरी 47 किलोमीटर। ये करीब 35,000 करोड़ के रोड है। 11,000 करोड़ का चंबल हाईवे मैंने बना दिया। फिर आपको इंदौर का वेस्टर्न और बाकी 4 रिंग रोड की भी ऑफर की। तो मैं इस साल में 1 लाख करोड़ के और योजना आपके मध्य प्रदेश के लिए मंजूर करके दूंगा। इसके साथ साथ मुझे बहुत से विधायकों ने और मंत्री जी ने भी काफी प्रस्ताव दिए हैं और मैं एक सोचता हूँ कि आदमी की सोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार जब इसके पास जाते हैं तो नहीं कैसे बोलना इसके विचार करते रहता है। तो मुझे लगता है कि जो होता है वो होना चाहिए और इसलिए हमारा देश आगे जाने के लिए हमें पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक समय बीमार राज्य था और आज शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है। इंदौर का, भोपाल का चौमुखी विकास हो रहा है। केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में तो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 बार आपके बारे में कहा था कि पहली बार ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का काम था। तो मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ बहुत इंदौर में भी एजुकेशन हब बना है, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और मैं इंदौर का और एक अभिनंदन करूंगा जो मेरा प्रिय विषय वेस्ट टू वेल्थ। मैं अक्सर मानता हूं कि नो वन इज बेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड गुड लीडरशिप, एप्रोप्रिएट लीडरशिप, जिससे हम वेस्ट को वेल्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन, एप्रोप्रिएट विजन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। शिवराज जी आपके नेतृत्व में सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं आपको पूरा सहयोग हम करेंगे ताकि मध्य प्रदेश देश का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बने। आखिर में एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंदौर में सीएनजी है। मेरा कैलाश जी, मैं किसान हूँ और मैंने मेरा ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे हर साल 1.25 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ये मालवा क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, मेरा सीएनजी के पंप खुलवा दो, मैं इसका मंत्री हूँ। सीएनजी